डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूएनटीआई एनयूओयूएस कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, पास्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी पहचान देखो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हो तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। हिंदी में ये पहचान हो गई। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब देखो, एडवर्ब्स यदि वाक्यों में एट दिस टाइम, दीज डेज, ये प्रेजेंट में भी है लेकिन इनके साथ पास्ट टाइम मिलेगा। इन देखो, एट दिस टाइम, these days, those days, at that moment, 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 at that time, then आदि शब्दों के साथ लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या पास्ट टाइम हो तो रिक्त स्थान में वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। देखो, ये जो एडवर्ब्स है इसमें देखो, ये एट दैट टाइम है, एट दिस टाइम है, दीज डेज है, इनके साथ पास्ट टाइम हो तो वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो देखो, पास्ट की पहचान तो था, थे, थी, और कॉन्टिन्यूअस की रहा, 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 रही, रहे, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंस हो गई। ये इसकी एडवर्ब्स हो गई। तो देखो, जैसे इसका प्रयोग कैसे होता है वो देखो, आई ब्लैंक राइट ए बुक दोज डेज। अब इसमें पास्ट टाइम दे दिया, दोज डेज, उन दिनों, तो इसका मतलब इसमें प्रयोग होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मैं पहले बता चुका हूं, आई के साथ वोज का प्रयोग होगा। जो स्टार्टिंग में हमने टेंस शुरू किए थे उनमें मैं इनका उल्लेख कर चुका हूं। तो देखो, आई के साथ वोज, राइटिंग, WRITING, वोज राइटिंग, ए बुक दोज डेज, ऐसे सेंटेंस करेक्ट फॉर्म बनेगी। अब देखो, इसका जो पास्ट कंटिन्यूअस के जो चार पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखो कैसे होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं साधारण सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा और अदर्स लगेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हो गया। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो देखो, माताजी दोपहर में सो रही थी का मतलब पास्ट, रहा, रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब यह टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो, माताजी, तो मदर, MOTHER, मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है मदर, तो इसके साथ वोज का प्रयोग होगा, वोज। अब देखो, रहा था, रही थी, पहचान है, इनको हटा दिया, सो में ना जोड़ते हैं तो सोना, सोना का अर्थ होता है स्लीप, तो यहां पर लगा दिया हमने SLEE और इसमें ING जोड़ दिया, SLEEPING, स्लीपिंग। तो देखो, दोबारा देखो, थी का मतलब पास्ट टेंस, रहा, रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो देखो, माताजी को हम मदर इंग्लिश में कहते हैं, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वोज लगा दिया, वोज के बाद में वर्ब आएगी, देखो एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब, तो देखो रहा था, रही थी, तो पहचान है, ये तो हट गई। सो में ना जोड़ते हैं तो सोना हो गया, सोना ना जोड़ते हैं वर्ब होगी वो जिसमें ना जुड़ जाए, सोना को बोलते हैं हम स्लीप, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, स्लीपिंग। दोपहर, इन द आफ्टरनून, AFTERNOON, इन द आफ्टरनून, मदर वॉज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून। लेखक उस समय गांव में पढ़ रहा था, तो देखो, था का मतलब पास्ट, रहा का मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखो, लेखक को बोलते हैं द ऑथर, AUTHOR, अथर। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नोट भी नहीं है, इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वोज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद में, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमने लगा दिया वोज। और अब देखो, रहा था, रही थी, पहचान है, इसको हटा दिया,
पढ़ में हम ना जोड़ते हैं तो पढ़ना हो गया। पढ़ना का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो द ऑथर वॉज स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग, क्योंकि स्टडी होगा, स्टडी में ING जोड़ते हैं, STUDYING जोड़ते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेगा। तो द ऑथर वाज स्टडिंग, पढ़ रहा था। गांव में का अर्थ होता है इन द विलेज, VILLAGE, इन द विलेज, उस समय का अर्थ होता है दे, PHN दे। तो देखो द ऑथर वॉज स्टडिंग, कि लेखक अध्ययन कर रहा था, तो ऑथर वॉज स्टडिंग इन द विलेज देन। और देन है ये एडवर्ब हो गई, ये एडवर्ब है देन। तो देखो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कल हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का साथ अध्ययन कर लेंगे। साथ साथ अपना होमवर्क करते रहें। इनको जो एडवर्ब्स हैं और जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो आप साथ साथ याद करते रहे। अदरवाइज ये हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब्स हैं जो पूरे सेंटेंस हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करने दूंगा करेक्ट फॉर्म के, तो याद नहीं होंगे। तो साथ साथ आप याद करते रहें, इनको रिवाइज करते रहें। प्रेजेंट टेंस से लेकर पास्ट तक, आप जहां तक मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक, वहां तक आप रिवाइज करते रहें साथ साथ। धन्यवाद।